अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आपको आज के लेसन नंबर 11 पर 11 लेसन पे आपको वेलकम करता हूं। ठीक है, इससे पहले हम 10 लेसन जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। यहां पे आज का लेसन नंबर 11 शुरू करने से पहले तो मैं छोटी सी बात इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि कुछ आपके कमेंट्स भी आए हैं और आपने पूछा है बकायदा। ठीक है, आपने बल्कि हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आपने भेजे हैं कि आप हमें बताइए कि हम प्ले लिस्ट कहां से शुरू करें। ये क्वेश्चन आपने पूछा है, वो बल्कि 2-3 जगह से पूछा गया है। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो मैंने इसकी जो प्ले लिस्ट बनाई है ना, जिसमें आपको पता है नॉमिनेटिव सीख रहे हैं। इस प्ले लिस्ट का नाम है 4 जर्मन केसेस, जिसमें हमने सीखना है नॉमिनेटिव। हम शुरू कर चुके हैं और नॉमिनेटिव केस के 10 लेसन हम अपलोड कर चुके हैं। सही है, हम क्योंकि हमने अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर दूसरे लेसन्स भी अपलोड करने होते हैं जिसमें आपकी कन्वर्सेशन होती है। जैसे कि आपने देखा, हमने आज अपलोड किया था, कोई आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है जर्मनी के बारे में। इस तरह के और लेसन्स भी अपलोड किए जा रहे हैं। लेकिन जो स्पेशली जो ग्रामर का हिस्सा है, जो आपकी कहने के जो मेन आपकी ग्रामर है, ठीक है, जिसमें आपके खासतौर पे नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और जो गेनिटिव है, उसको हमने सीखना ही सीखना है अगर आप स्पेशली B1 के स्टूडेंट है तो। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे ये कहूंगा कि हमारे लेसन नंबर 10 जो है वो अपलोड हो चुके हैं। उसका अगर आप कहते हैं तो मैं उसका नाम लिख देता हूं। इस प्लेलिस्ट का नाम है 4 जर्मन केसेस। ठीक है, 4 जर्मन केसेस मैंने लिखा हुआ है उसकी प्लेलिस्ट के ऊपर। ठीक है, और A1 जर्मन कोर्स, A1 ओके जर्मन कोर्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप A1 कर रहे हैं तो आपको जो नॉमिनेटिव है वो आपको अच्छी तरह से सीखना होगा। नॉमिनेटिव में क्या होता है, ठीक है, जो जिस तरह कि आप 10 लेसन में सीख चुके हैं कि आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, नॉमिनेटिव जुमले की पहचान क्या होती है, नॉमिनेटिव जुमले में मतलब कि कैसे लिखे जाते हैं, ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं, यू नो दैट। ठीक है, अब रही बात, और आपको याद है कि कुछ लेसन्स में हम सीख रहे हैं नॉमिनेटिव में एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं। सर, एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है जो जिसका आर्टिकल दी है उसमें आर्टिकल एडजेक्टिव कैसे लिखे जाते हैं। फिर लेसन नंबर 9 में हमने सीखा था कि वो नाउन्स जिनका आर्टिकल देर है उसमें एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं। ऐसा ही है ना। तो आज का लेसन हमारा नंबर 11 है। इसमें हम ये सीखेंगे कि वो आर्टिकल 22 में जिसका वो नाउन्स जिनका आर्टिकल 10 होता है, 10। ठीक है, जैसे 10 ऑटो, 10 हैंडी, 10 सोफा, 10 बेड, ठीक है, 10 किंड वगैरह वगैरह, 10 हाउस, 10 ऑटो। ठीक है, तो इस तरह के बेशुमार ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ आर्टिकल 10 लिखा जाता है। समझा रही बात आपको। तो आज के लेसन में हम ये सीखेंगे कि अगर हमने एडजेक्टिव्स लिखने हैं ऐसे नाउन्स के साथ तो वो हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो ये शुरू करने से पहले बताता चलूं कि इसके एडजेक्टिव भी 2 तरह से लिखे जाएंगे। कितने तरह से लिखे जाएंगे? 2 तरह से, जिस तरह हमने आर्टिकल देर के लिखे थे। समझा रही है? ओके, जिस तरह आर्टिकल देर में 2 तरह से एडजेक्टिव लिखे जाते थे, ठीक है, उसी तरह जो जिन नाउन्स का आर्टिकल 10 होता है उसके भी एडजेक्टिव्स आपको 2 तरह से लिखे हुए नजर आएंगे। 2 तरह से आपने इनको सीखना है। और जो लास्ट कल हमने सीखा था जिसका जिन नाउन्स का आर्टिकल दी होता है, जैसे दी ब्लू में दी फ्राउ, दी टू वगैरह वगैरह है, तो दी खट से बाइशपील, ओके सही है। तो जिसका दी हाइसुम बाइशपील, ठीक है, तो दी ब्लू में बाइशपील, ठीक है। तो जिन नाउन्स का आर्टिकल दी होता है उसमें हमने कल ये सीखा था कि उनके आर्टिकल्स की तरह एडजेक्टिव्स लिखे जाते हैं। ऐसा ही है ना, कल का लेसन हमने पूरा उसके ऊपर अपलोड किया था। तो आज हम सीखेंगे कि 10 आर्टिकल्स जैसा। ठीक है, चले, मैंने कुछ जुमले लिखे हुए हैं। मसलन ये देखिए, ये सुर्ख किताब है, एक जुमला है। ये देखिएगा, ये बनेगा क्या बनेगा? 10 ist das rote Buch, rote Buch। किताब का आर्टिकल क्या होता है? 10। ठीक है, 10 ist das, ये क्या? 10 ist das rote Buch। ठीक है, ये सुर्ख किताब है।
बिल्कुल जिस तरह हमने देर आर्टिकल में सीखा था, इधर भी वही तरीका होगा। वो ये कहता है कि अगर आपके जुमले में बिस्टिम्टर आर्टिकल है, यानी 10 आर्टिकल है, तो एडजेक्टिव ई के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, जिस तरह देर में किया था हमने, उधर आर्टिकल देर आ जाता था एडजेक्टिव ई के साथ, इधर जब आर्टिकल 10 आएगा, ठीक है, तो एडजेक्टिव आपका ई के साथ लिखा जाएगा। और अगर आप लिखते हैं 10 के अलावा कोई दूसरा आर्टिकल, बाइस्पिल, आइन, काइन, माइन, डाइन है, यानी कोई सिंगुलर आर्टिकल जैसे आइन, नेगेटिव आर्टिकल काइन, और अगर आप पोसेसिव आर्टिकल माइन, डाइन, जाइन, उनजर, ईयर, कोई भी आर्टिकल अगर आप लगाते हैं तो उस सूरत में कैसे लिखा जाएगा, अब ये भी देख लीजिए। उस सूरत में ऐसे लिखा जाएगा, सुनिए, वो आप लिखेंगे, देखिए जरा, 10 ist, हम लगाते हैं आइन रोटिस बुक, ठीक है, तो जो एडजेक्टिव है उसके साथ ईएस का इजाफा होगा। फिर समझा रही बात आपको, 10 ist ein rotes Buch, ये एक सुर्ख किताब है। ठीक है, अब इस जुमले में क्या हुआ है, इस जुमले में ये हुआ, हमने आर्टिकल आइन लगाया है और जो एडजेक्टिव है उसके साथ आपने ईएस का इजाफा कर देना है। समझा रही बात आपको। और जब हमने जुमले में आर्टिकल 10 लगाया है, जैसे यहाँ पे 10 आर्टिकल लगा, तो एडजेक्टिव जो है वो ई के साथ लिखा जाएगा। बिल्कुल इससे यही सेम चीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेम यही चीज हमने देर के साथ सीखी थी, जिन चीजों का आर्टिकल देर था उसमें दे आर आ जाता था, इधर ई एस आ जाएगा, क्योंकि इसका आर्टिकल 10 है तो ई एस इधर आ जाएगा। समझा रही बात आपको। अब यहां पे आप कहते हैं 10 ist 22 पे आप आर्टिकल लगाते हैं आइन की जगह पे काइन, आइन नहीं लगाते, हम काइन लगाते हैं, 10 ist काइन रोट हिज बुक, ठीक है, ये भी आर्टिकल है। 10 ist माइन, अगर आप यहां पे आर्टिकल माइन लगाते हैं, 10 ist माइन रोट हिज बुक, ठीक है। तो ये हम अपने पिछले लेसन में सीख चुके हैं कि आर्टिकल जब जिसका नाउन का आर्टिकल 10 होगा, उसमें आर्टिकल्स आइन, काइन, माइन, डाइन, जाइन इस तरतीब के साथ लिखे जाते हैं, यू नो दैट, ठीक है। और एडजेक्टिव आप दो तरह से लिखे हैं, एक ये तरीका हो गया और एक ये तरीका हो गया, सही है। मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि नॉमिनेटिव जुमलों में अगर आपका आर्टिकल 10 बिस्टिम्टर आर्टिकल जो अगर वो लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव ई के साथ लिखा जाएगा। अगर बिस्टिम्टर आर्टिकल के अलावा कोई भी आर्टिकल जुमले के अंदर है तो उस सूरत में एडजेक्टिव जो है वो ई एस के साथ लिखा जाएगा। आइन, काइन, माइन, डाइन, जाइन, अगर रोटेस हो गया जैसे कि, ठीक है, समझागी, गुड। अगर कोई आपका क्वेश्चन हुआ इस सवाल तो प्लीज आपने हेजिटेट नहीं होना। अब कुछ मैं मजीद इसकी एग्जांपल आपको सामने रखता हूं, ठीक है। ये प्यारा जानवर है, ये प्यारा जानवर है, क्या बनेगा, 10 ist, क्या बनेगी, 10 ist 10 ज़्यूस कहते हैं प्यारे को, तो ई का इजाफा होगा, 10 ist 10 ज़्यूस से थियर का आर्टिकल क्या होता है, 10 थियर होता है, तो 10 थियर है ना, यू नो दैट, आर्टिकल 10 लगा दिया हमने और एडजेक्टिव के साथ हमने ई लगा देना है, ठीक है, ओके। अब हम कहते हैं ये एक प्यारा जानवर है, ये एक प्यारा जानवर है, तो क्या बनेगा, 10 ist ein Zeus, ठीक है, डबल ई के बाद आपने एस का इजाफा कर देना है, Zeus Tier है, ये एक प्यारा जानवर है। अच्छा आगे चलें, अगला लफ्ज है 10 Mädchen, लड़की को कहते हैं, ठीक है, तो ये दोस्ताना लड़की है, ये फ्रेंडली लड़की है, ये फ्रेंडली बड़ी दोस्ताना लड़की है ये, ठीक है, तो क्या बनेगा, 10 ist 10, देखिएगा जरा प्लीज क्या जुमला बनेगा यहां पे, 10, ठीक है, 10 ist 10, ठीक है, freundlich होता है दोस्ताना, freundlich, ठीक है, तो हमें आखिर में ई का इजाफा करना पड़ेगा, 10 ist 10 freundliche Mädchen है, Mädchen, ये दोस्ताना लड़की है। अच्छा अब हम आर्टिकल 10 नहीं लगाना चाहते, हम कहना चाहते हैं 10 ist ein freundliches Mädchen, समझा रही बात आपको, तो क्या बनेगा, 10 ist, ठीक है जी, यहां पे आइन आएगा और जो एडजेक्टिव है उसके साथ आएगा freundliches, फ्रॉइंड, ठीक है, LICHES, freundliches Mädchen, ठीक है। क्या ख्याल है डियर फ्रेंड्स, है सही है। तो नॉमिनेटिव जुमला में एडजेक्टिव इस तरह लिखे जाएंगे। ओके, फ्यू मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि ये लंबी रस्सी है, ठीक है, अब रस्सी की लंबी है, उसकी वो ये इसका एडजेक्टिव है, लंबी होना उसका, ठीक है, तो क्या बनेगा, 10 ist 10 lange Seil है, क्या बनेगा,
ये जुमला बनेगा 10 ईस्ट 10 लांग होता है तो उसके आगे ई आ जाएगा, लांग इज जाइल। ठीक है, अगर जुमले बहुत आसान है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर जुमले के अंदर आर्टिकल 10 है तो एडजेक्टिव ई के साथ लिखा जाएगा। अब हम लिखेंगे ये एक लंबी रस्सी है, तो क्या बनेगा इसका जुमला ब्रदर बताइए? ये बनेगा 10 ईस्ट आइन लॉन्गेस्ट, ठीक है, LANGES लॉन्गेस्ट जाइल। ओके, ये एक लंबी रस्सी है। गुड, समझ आ रही बात आपको? ठीक है, मैं कुछ मजीद जुमले आपके साथ शेयर करता हूं जिसमें आपको नए से कुछ नए एडजेक्टिव्स जो हैं वो आपको पता चल जाएंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा आगे कहता है कि ये टूटा हुआ गिलास है, ये गिलास टूटा हुआ है या ये टूटा हुआ गिलास है। ठीक है, पहले हमें इसकी थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, जस्ट अ मिनट प्लीज, इसको हम साफ कर लेते हैं। ओके, अब आप कहते हैं कि क्या जुमला है? ये टूटा हुआ गिलास है। 10 इस्ट 10 कपूत गिलास, क्या कहेंगे? 10 ईस्ट 10 कपूत होता है, कपूत से डबल पी के साथ से बना, सिंगल पी के साथ है, पी कपूत। कपूत है तो हमें ई लगाना पड़ेगा एंड पे, है 10 ईस्ट 10 कपूत गिलास, है। ओके, ठीक है, आर्टिकल क्या है? 10 लगा हुआ है तो एडजेक्टिव जो है वो ई के साथ लिखा जाएगा। क्या ख्याल है? 10 ईस्ट डाइन कपूत, इसलिए तुम्हारा टूटा हुआ गिलास है। समझा रही बात आपको? ओके, तो अब हम लगा लेते हैं आइन काइन, जो भी लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। आप लगाना चाहते हैं 10 ईस्ट आइन, ठीक है, 10 ईस्ट आइन, आइन आर्टिकल लगा लें, हैं अगर आर्टिकल लगाना है माइन लगा लें, हैं डाइन लगा लें, जाइन लगा लें, ओके, काइन लगा लें, कोई भी आर्टिकल लगाना है, कोई भी इनमें से आर्टिकल आप लगाना चाहते हैं आगे और भी आर्टिकल आपने सीखे हुए हैं हमने पिछले लेसन में, ईयर, ओयर, उनजर, हैं। ओके, तो कोई भी आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है, 10 ईस्ट, ठीक है। आगे फिर जो है एडजेक्टिव में आपको UTTES का इजाफा करना पड़ेगा, गिलास, हैं। समझा रही बात आपको? 10 ईस्ट आइन कपूतस गिलास, ये टूटा हुआ गिलास है। Das ist kein kaputtes Glas. Das ist mein kaputtes Glas. Das ist dein, sein. ओके, आर्टिकल जो मर्जी लगाए, एडजेक्टिव दो तरह से लिखा जाएगा आपका। ठीक है, अगला जुमला देखिएगा। अगला जुमला है कि ये गिलास खाली है, ये खाली गिलास है, ये गिलास खाली है। ठीक है, 10 इस 10 लेरे गिलास हो जाएगा। क्या बनेगा? 10 इस 10, एक जुमला हम यहां पे और लिख सकते हैं मेरे ख्याल से ना, या 10 इस 10 इस 10 लेयर, लेयर होता है खाली और आखिर में ई आ जाएगा। 10 इस 10 लेरे गिलास, ओके, लेरे गिलास। अच्छा, अब हम यहां पे लगाते हैं आइन, ठीक है, 10 इस आइन ले रस गिलास, ले रस गिलास हो जाएगा, एस का इजाफा हो जाएगा। समझा रही बात आपको? लेयर होता है खाली। ओके, आगे चलें। ये पुरानी गाड़ी है, ये पुरानी गाड़ी है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा ये पुरानी गाड़ी है जी। 10 ईस्ट 10 आल्ट होता है तो आल्टे हो जाएगा ना, ई का इजाफा हो जाएगा। 10 ईस्ट 10 आल्टे आउटो, ठीक है, क्या बनेगा? 10 ईस्ट 10 आल्टे आउटो, ये पुरानी गाड़ी है। अब आप इसके अंदर लगाना चाहते हैं ये एक पुरानी गाड़ी है, ठीक है, तो क्या बनेगा? 10 ईस्ट आइन आल्टेस आउटो, ES का आएगा इजाफा, आल्टेस आउटो, ये पुरानी गाड़ी, ES का इजाफा हो जाएगा यहां पे, है, क्योंकि आर्टिकल हमने आइन लगा दी है। ठीक है, 10 इज काइन आल्टेस आउटो, 10 इज माइन आल्टेस आउटो, 10 इज डाइन आल्टेस आउटो, 10 इज जाइन आल्टेस आउटो, 10 इज उनजर आल्टेस आउटो। गुड, ठीक हो गया। अच्छा, एक और एडजेक्टिव से मुझे याद आ रहा है, नोइंग, है, ये नोइंग गाड़ी है। अगर हम कहना चाहते हैं ये नोइंग गाड़ी है, 10 ईस्ट 10, ठीक है, 10 नोए आउटो, नोए आगे ई का इजाफा कर देंगे हम, 10 इस 10 नोए आउटो, ये नोइंग गाड़ी है। गुड, ये एक नोइंग गाड़ी है तो क्या बनेगा? 10 ईस्ट आइन नोएस आउटो, ES का इजाफा होगा, 10 इज आइन नोएस आउटो, ये एक नोइंग गाड़ी है। गुड, सही है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, अगला जुमला है कि ये सुरमई रंग का घर है,
सुरमई, ग्राउ, ग्राउ, ग्राउ कहते हैं सुरमई रंग है। तो क्या कहेंगे? दस इस्ट दस ग्राउ ए हाउस। क्या कहेंगे आप? दस इस्ट दस ग्राउ होता है, ग्राउ, ग्राउ ये सुरमई रंग, तो ई का इजाफा हो जाएगा। दस इस्ट दस ग्राउ ए हाउस, ये सुरमई रंग का घर है, सुरमई रंग का घर है, ठीक है। ओके, ये एक सुरमई रंग का घर है तो क्या बनेगा? दस इस्ट, यहां पे हम लगाएंगे आइन और इधर आएगा ग्राउएस हाउस। दस इस्ट आइन ग्राउएस हाउस, ये एक सुरमई रंग का घर है। सिंपल, गुड। आगे नेक्स्ट क्या है? ये महंगा मोबाइल है। गुड, ये महंगा मोबाइल है? ओके, एक मिनट ठहरिएगा। ये महंगा मोबाइल है, ये महंगा मोबाइल है, ठीक है। तो क्या बनेगा? दस इस्ट दस टॉय रे हाउस। क्या बनेगा? 10, ठीक है, 10 ईस्ट 10, ठीक है, टॉय होता है TEUR, टॉय, लेकिन आखिर में ई लगेगा, ई का इजाफा होगा, ये आपने याद रख लें, ठीक है। अगर आर्टिकल 10 है, एडजेक्टिव ई के साथ लिखा जाएगा। 10 ईस्ट 10 टॉय रे हाउस, या हैंडी, हैंडी का आर्टिकल भी 10 होता है, हाउस का भी 10 होता है। ऑटो है, आप यहाँ पे ऑटो भी कह सकते हैं, ऑटो, हैंडी, हाउस, इन तीनों का आर्टिकल 10 है। 10 हैंडी, 10 ऑटो, 10 हाउस, ठीक है। इन तीनों के साथ एडजेक्टिव ई के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। 10 इस्ट 10 टॉय रे हाउस। ओके, अब हम क्या करते हैं? अब हम यहां पे लगाना चाहते हैं आर्टिकल, हम लगाना चाहते हैं 10 को नहीं लगाना चाहते, आइन लगाना चाहते हैं। तो क्या बनेगा? 10 इस्ट आइन टॉयरस हाउस है, ये एक महंगा घर है। 10 इस्ट आइन टॉयरस हैंडी, ये एक महंगा हैंडी है। 10 इस्ट आइन टॉयरस ऑटो, ये एक महंगी गाड़ी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इन तीनों नाउन्स का आर्टिकल 10 है, 10। गुड, सही हो गया, गुड, वेरी नाइस है। आगे चलें। अगला कहता है कि ये जो नौजवान बच्चा है, ये बच्चा, ठीक है, ये नौजवान बच्चा है, ठीक है, युंगे होता है। 10 इज 10 युंगे किंड। क्या बनेगा? 10 इस्ट 10 युंगे किंड है। समझा रही बात आपको? 10 इस्ट 10 युंगे किंड, ठीक है। युंग होता है, युंग होता है एडजेक्टिव, युंग नौजवान, ठीक है। लेकिन हमने ये सीखा है कि नॉमिनेटिव केस में जब आर्टिकल 10 होगा तो एडजेक्टिव ई के साथ लिखा जाएगा। 10 इज 10 युंगे किंड। अगर अब हम यहां पे लगाते हैं 10 इस्ट आइन युंगेस किंड, ओके। 10 इज माइन युंगेस किंड, 10 इज डाइन युंगेस किंड, 10 इज उनजर, ठीक है। जो मर्जी आर्टिकल लगाएंगे आप डियर ब्रदर सिस्टर्स, तो आप सब लिखेंगे, ओके। अब थोड़ा सा कुछ जुमले मैं आपके लिए देना चाहता हूं, आपको हाउस का भी देना चाहता हूं, और मैं यहां पे उसको उर्दू में तर्जुमा लिख देता हूं, और उनकी डॉइच आपने कोशिश करनी है लिखने की, और ताकि आप भी कुछ इसकी प्रैक्टिस कर सकें। क्या ख्याल है? अब आपका हाउस का भी मैं आपको देना चाह रहा हूं बिट, ठीक है। आगे आप लिखेंगे ये ऊंची या ये पुराना जहाज है, नंबर 1 ये पुराना जहाज है, नंबर 1। और नंबर 2 ये ऊंची आवाज है, लाउड है। 10 गिरोइश होता है, 10 गिरोइश, मैंने लफ्ज बता दिया आपको, ठीक है। ये ऊंची आवाज है, ठीक हो गया। दूसरा जुमला ये आपने करना है, ओके। ये खुशहाल जोड़ा है, ये नंबर 3 क्या है? ये खुशहाल जोड़ा है। एक तो ये करना है, तीसरा और चौथा आपने करना है ये सफेद कागज है, ये सफेद वॉइस होता है ना, सफेद कागज है, ठीक है। 4, 5वां आखिरी जुमला एक और ले लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आखिरी, ओके। ये सब्ज कमीज है, ये सब्ज कमीज है, ठीक हो गया, ओके। तो ये कुछ जुमले हैं, तो प्लीज इनकी आप खुद इनके एडजेक्टिव के साथ इनको लिखने की कोशिश कीजिएगा, सही है। चलें, अब हमारा सिर्फ रह गया है
वो नाउन्स यानी प्लूरल नाउन्स, वो जिनके साथ प्लूरल में दी आर्टिकल लगता है, उसके साथ एडजेक्टिव्स कैसे लिखते हैं, वो इंशाल्लाह अब हम अपनी अगली क्लास में लेसन नंबर जो है हमारा 12 जो होगा उसमें सीखेंगे, और फिर हमारा नॉमिनेटिव जो तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स. अल्लाह हाफिज.